बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 10th के मैथ से एक चैप्टर जिसको आप निर्देशांक ज्यामिति के रूप में जानते हैं, उसके अगले एक्सरसाइज के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT की बुक से एक्सरसाइज नंबर 7.1। और कल के क्लास में हमने 7.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 तो है बहुत बड़ा, लिखा हुआ है कहानी की तरह से, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा, पूरा शायद पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाए, इतना बड़ा है सवाल। लेकिन आपको बस इतना ही है, सवाल में कुछ भी नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है, सी का निर्देशांक दिया है, डी का निर्देशांक दिया है। और कहता है कि आप ए बी के बीच की दूरी बताइए, बी सी के बीच की दूरी बताइए, और एक सेकेंड, हाँ, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के, सी डी के और ए डी के। ठीक है, और कहता है सिद्ध कर दो कि जो है चतुर्भुज ए बी, इससे जो मिलाने से चतुर्भुज बन रहा है ना बेटा, वो वर्ग होगा। बात समझ में है ना? कह रहा है कि सिद्ध कर दो कि इससे जो मिलाने पर, जैसे यहाँ पे मिलाओगे तो एक चतुर्भुज बनेगा ना बेटा, ऐसे 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 और ऐसे। तो कहता है सिद्ध कर दो कि एक वर्ग है। हमारा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, इसका मतलब नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा है, वो हमारे लिखने में गलती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि इनको मिलाने से जो वर्ग बन रहा है, जो चतुर्भुज बन रहा है, सिद्ध करना है कि वो जो है एक वर्ग है। और वो कैसे सिद्ध होगा? समस्या तो ये भी है कि सिद्ध कैसे करें। तो देखिए बेटा, वर्ग का चारों भुजा पहले बराबर होनी चाहिए। अगर चारों भुजा बराबर आती है तो वर्ग है। हम एक ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ध्यान से समझो, सुनो। और दूसरी बात, उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो वर्ग के चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और विकर्ण भी बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो एक वर्ग है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। ये निकालने के बाद फिर विकर्ण भी निकालेंगे। ठीक, वैसे क्वेश्चन अगर कहिए तो हम पढ़ दें एक बार, बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ देते हैं। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। मीना तथा रीना कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद मीना रीना से पूछती है कि क्या तुम्हें ए बी सी डी एक वर्ग के समान दिखता है? रीना इससे सहमत नहीं है। तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि मीना या रीना कौन सही है। तो कहने का मतलब मीना कहती है कि वर्ग है, रीना कहती है कि नहीं है। तो कौन सही है कौन गलत है, तो इसका निर्णय तो हम लोग करेंगे ना। अभी देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है बेटा। पहले क्या करिए, निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। कल फार्मूला बताया गया था करड़ी में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा x, अगर ए बी की बात करेंगे तो x2 किसको मानोगे, इसको। ये तो कल बताए थे, हम रोज सूत्र नहीं लिख पाएंगे। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है बेटा? अब यहाँ पे हमने बताया ना कि अगर दो बिंदुओं को लोगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक है, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x2 माइनस यानी दूसरे का पहला माइनस पहले का पहला का होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मतलब दूसरा, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कुल कितना आ गया बेटा? 6 में से 3 घटा, 6 में से 3 घटा कितना हुआ? 6 में से 3 घटा 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो गया, और 7 में से 4 घटा, तो 7 में से 4 घटा तो क्या हो गया बेटा? 3। 3 का वर्ग भी कितना हो गया? 9।
यानी 9 और 9 आपका हो गया करड़ी में 18। 9 और 9 कितना हो गया बेटा, करड़ी में कुल मिलाकर हो गया आपका 18। चलिए अब यहां पर हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं। किसके, BC के बीच की दूरी। तो निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी कितनी होगी, वही सूत्र लगाएंगे। फिर करड़ी में क्या लगाएंगे सूत्र, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना होगा, अगर इनके और इनके बात करी जाएगी तो ये x1 ये x2 सॉरी ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, ठीक है। तो x2 माइनस यानी कि पहला का घटाना करना है। तो 9 माइनस 6 क्या लिखोगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। y2 4 है और y1 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, बराबर यहाँ पे करड़ी में 9 में से 6 घटा 3 और 3 का वर्ग 9 और 4 में से 7 घटा माइनस 3 का वर्ग 9। तो ये भी कितना हो गया बेटा, करड़ी में 18, ठीक है। ये भी करड़ी में 18 मात्रक आया, ये भी करड़ी में 18 मात्रक आया। अभी तो 2 भुजा हमने निकाला है। अब तीसरे की नंबर आती है, यानी कि क्या कहोगे, CD। किसको कहोगे, CD। तो लिखेंगे CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही सूत्र, करड़ी में x2 यानी कि पहला का घटाना। तो 6 माइनस 9 करिए, 6 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, आप जल्दी कर लेते हैं ना। 6 में से 9 घटाया माइनस 3 का वर्ग किया 9, 1 में से 4 घटाया माइनस 3 का वर्ग किया 9। तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 ये भी कितना होगा बेटा, करड़ी में 18 मात्रक। अब इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा जनरली। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लोग AD के बीच की दूरी निकालेंगे। AD के बीच की दूरी बराबर, AD के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, फिर वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 यानी पहला का घटाना। तो हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस दूसरे का घटाना यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये भी देखो 3 में से 6 घटा माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 में से 1 घटा 3 का वर्ग 9। तो 9 ये भी कितना हो गया, 18 मात्र। लो भाई, अब चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, ठीक बात, चारों भुजा क्या आ गया, बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ग हो गया, चारों भुजा बराबर होने से ही वर्ग नहीं होगा, ठीक है, उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो चारों भुजा तो बराबर आ गया, अब विकर्ण यानी किसके AC और यहां पर BD, AC के बीच की दूरी भी निकालो और BD के बीच की दूरी भी निकालो। विकर्ण क्या हो गया बेटा, AC और ये BD। तो निकालें विकर्ण, लिखेंगे विकर्ण AC की लंबाई, दिखाई दे रहा है ना, विकर्ण AC की लंबाई कितना हो जाएगा, आप कैसे निकालिए, पहला का घटाना। तो यहाँ पे 9 माइनस 3 लिखेंगे, करड़ी में 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का घटाना 4 माइनस 4 का घटाना का वर्ग। अरे भाई x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, 9 में से 3 घटा 6 का वर्ग आपका 36 हो गया और ये तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल आपका 6 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 6 मात्रक। उसी तरीके से यहाँ पे विकर्ण किसकी, ये BD है, विकर्ण क्या बेटा, BD। तो लिखेंगे विकर्ण BD की लंबाई कितनी हो जाएगी, करड़ी में पहला का घटाना 6 माइनस 6 का घटाना का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां भी ये 0 हो गया, यहां पर 7 में से 1 घटा 6 और 6 का वर्ग किया 36, तो यहां भी करड़ी 36 आया और यहां भी कितना आया, 6 मात्रक आया।
कितना आया बेटा 6 मात्रक। आप क्या देख रहे हो, सारी भुजाएं भी बराबर, विकर्ण भी बराबर। तो हम क्या यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखेंगे, देखो रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर इतना आलस्यपन रहता है, पूरा सवाल लगाते हैं, उसके बाद जब लिखना रहता है तो हम कहते हैं छोड़ो जाने दो। ये बहुत भारी गलती है। हमको परिणाम क्या आया, इस सवाल को लगाया, क्यों हमारा सवाल सही है, हम उसके लिए 2-4 बातें लिखेंगे कि हमारा सवाल इस कारण सही है। तो हम लिखेंगे चूंकि, और इसको हर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अगर बढ़िया नंबर लाना है तो रिजल्ट लिखना सीख जाओ कि सवाल हमारा क्यों सही है। वो टीचर को बताओ, अपना तथ्य दो, अपना सबूत दो कि इस कारण से हमारा सवाल सही है, गलत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज की सभी भुजाएं, चतुर्भुज की सभी भुजाएं एवं विकर्ण आपस में बराबर है। सभी भुजाएं बराबर है, पहले लिखो सभी भुजाएं बराबर हैं एवं विकर्ण भी आपस में बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है। इसलिए ABCD एक चतुर्भुज होगा। ABCD एक क्या होगा बेटा, सॉरी वर्ग होगा ना, चतुर्भुज तो है ही है। ABCD एक वर्ग होगा। अब आप समझ पाए होंगे कि सभी भुजाएं भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज ABCD है ना, वो एक वर्ग है। ठीक बात बेटा, इसको नोट करिए। तो यहाँ पर 4 बिंदु हमको दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में, 6वें वाले क्वेश्चन में, और इससे पूछ रहा है कि इससे मिलकर जो चतुर्भुज बन रहा है वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा, किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, यही हमको बताना है। तो बहुत ही आसान है बेटा, वही काम जो पीछे हमने किया है। पहले इनके बीच की दूरी निकालो, फिर इनके बीच की दूरी निकालो, फिर इनके बीच की दूरी निकालो, और फिर इनके बीच की दूरी निकालो। ठीक है, यानी पहले इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी। और ये सब जब निकाल लेंगे, अगर बराबर है तो विकर्ण भी निकाल कर चेक कर लीजिए, विकर्ण भी बराबर है तो समझ जाइए वर्ग है, उसमें कुछ कहना नहीं है। तो निकालते हैं बेटा, पहले किसके बीच की दूरी निकालें। यहाँ पे P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। तो पहले PQ के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे PQ के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, करड़ी में, अब देखिए PQ करड़ी में पहला का घटाना का वर्ग। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा, x2 माइनस x1, यानी कि हम लोग लिखेंगे 1, x2 कितना है 1 माइनस x1। अब माइनस एक तो सूत्र में था और एक माइनस यहां मिल गया, तो प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक बात, और प्लस y2 कितना है 0 माइनस और माइनस एक और मिल गया का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा, 1 और 1 का स्क्वायर 2 का वर्ग, यानी 4 हो गया, और यहां पर भी 2 का वर्ग है, तो कितना हो गया 4, यानी करणी में आपका मिल गया 8। करणी में कितना मिल गया बेटा, 8 मिल गया। अब चलिए, अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, QR। तो लिखेंगे QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी बराबर करड़ी में, फिर वही सूत्र लगाएंगे बेटा, x2 माइनस x1, यानी कि -1 का स्क्वायर, x2 माइनस 1 और -1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा 2, और -0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया -1 -2, और -2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, और यहां पर 2 का वर्ग है, ये भी कितना हो गया 4, करणी में कितना आ गया 8, इतना मात्र, ये भी इतना मात्र। आ गया बेटा, समझ पा रहे होंगे ना, आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे, यहां तो PQ की दूरी हो गई, QR की दूरी हो गई, अब RS के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, RS। तो लिखेंगे RS के बीच की दूरी बराबर, RS के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, देखिए RS की बात हो रही है तो x2 माइनस x1, x2 कितना है -3,
और x1 -1, तो यहाँ क्या लिखोगे -3 और माइनस और एक माइनस इस सवाल में है तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, 0 - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -3 + 1, -3 + 1 यानी कितना हो गया -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा 4 + 4 यानी कितना हो गया करने में 8 मात्र। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सबसे लास्ट है पीएस के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा पीएस के बीच की दूरी, तो पीएस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हम लोग लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर, x2 इसको मानते हैं -x1 तो -1 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो -1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया +3 का स्क्वायर प्लस y2 -2 और -0 का स्क्वायर यानी कितना हो गया बेटा -1 + 3 यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया -2 का स्क्वायर यानी कि हो गया आपका 4 + 4, ये भी कितना हो गया करड़ी में 8। तो आप क्या देख पा रहे हो कि चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब आप क्या करो ये विकर्ण को भी निकाल लो, ये विकर्ण को भी निकाल लो, तो विकर्ण को जब निकालोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, विकर्ण को निकालोगे तो यहां पर PQ PR के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, तो निकालिए, निकालेंगे PR के बीच की दूरी, PR के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पे हम लिखेंगे करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि -1 और -x1 यानी कि आपका हो जाएगा -1 x2 और -x1, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 2 और माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फिर से समझिए x2 कितना है -1 तो -1 और -x1 मतलब -1 सवाल में था एक सूत्र में था तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया -1 + 1 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए y2 - y1 तो y2 कितना है 2 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 2, तो यहाँ पे कितना मिल जाने वाला है बेटा ये -1 + 1 0 हो गया, 0 का वर्ग तो 0 होता है और ये 2 और 2 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 16 कर्णिक मतलब हो गया आपका उत्तर 4 यानी ये आएगा 4 मात्र। और उसी तरीके से यहां पे निकाल दीजिए QS को, तो लिखेंगे QS के बीच की दूरी, QS के बीच की दूरी। अगर कल क्लास आप मिस नहीं किए होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे बीच की दूरी निकाला जाता है। तो QS के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वही सूत्र लगेगा x2 - x1 यानी लगाइए 1 माइनस और यहां पर माइनस एक और है तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 0 का स्क्वायर तो 0 - 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, या 3 1 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 मात्रक। आप अच्छी तरीके से जानते हो 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 4 मात्रक होता है। तो क्या आप रिजल्ट लिखोगे, सबसे जरूरी है परिणाम को लिखना, क्या पाए आप, क्वेश्चन लगा लिए मिला क्या उसको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, लिखोगे चूंकि चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाएं, चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाएं बराबर हैं, PQRS की सभी भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, इसलिए यह वर्ग होगा। यह क्या होगा बेटा, यह एक वर्ग होगा। बात समझ में आई ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करिए। 4 मान हमको दिए हुए हैं और इसी के अनुसार हमको ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है या किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक बात, अब देखते हैं। सबसे पहले PQ के बीच की दूरी निकालिए, तो लिखेंगे PQ के बीच की
दूरी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में x2 माइनस x1, यानी x2 क्या हो जाएगा बेटा 3, x2 3 हो जाएगा, माइनस x1 माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और माइनस और एक माइनस यहाँ सवाल में है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 यानी कि 1 हो जाएगा, और माइनस y1 का मतलब क्या -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, -3, 5 है सही है, 3, 1 है, 0, 3 है, -1, -4 है सही है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो x2 माइनस x1 यानी 3 और -1 सूत्र में होता है और एक माइनस यहाँ सवाल में है, तो 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 1 और -5, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर हो गया। कितना आएगा बेटा, करड़ी में 3 और 3 यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दें 36, 3 और 3 यानी 6 का वर्ग कितना होगा 36, और 1 - 5 यानी -4 का वर्ग, 1 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा -4, और -4 का वर्ग कितना होगा बेटा 16, तो 36 10 46 और 6 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 36 10 तो कितना हो गया 52। अब चलिए आगे, PQ हो गया, QR के बीच की दूरी निकालिए, QR के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, QR के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हो वही सूत्र लगाएंगे ना, x2 माइनस x1 यानी कि 0 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा 0 में से 3 घटा -3 और -3 का वर्ग आपका हो गया 9, और आप 3 में से 1 घटा 2 और 2 का वर्ग आपका हो गया 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, करनी में 13, और इसको हल करोगे तो थोड़ा और हल हो जाएगा, ये 2 × 2 × 13, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 करनी में 13, यह कितना हो जाएगा 2 करनी में 13, और यह कितना आया केवल करनी में 13, यह कितना आया बेटा केवल करनी में 13 आया। अब इसको निकालिए आप, किसको RS को, तो लिखेंगे RS के बीच की दूरी, RS के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, फिर ऐसे करनी बनाओ, और x2 माइनस x1 यानी -1 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा -4, तो -4 - 3 का होल स्क्वायर, -4 यहां पर y2 और -y1 कितना है 3, तो -4 - 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब कितना हो गया बेटा, हाँ ध्यान दीजिए, तो -1 का स्क्वायर हो गया और -4 - 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक बात बेटा, तो कितना हो गया -1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, और -4 और -3 यानी -7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। फिर से देखिए, -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, और -4 और -3 यानी -7 हुआ, -7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, 49 और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा करड़ी में 50 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और एक बार आप विकर्ण भी निकाल लो, इस विकर्ण को भी निकालो, क्योंकि हमको कुछ मामला संदिग्ध लग रहा है कि चतुर्भुज है भी कि नहीं, चतुर्भुज बनेगा कि भी नहीं, क्यों संदिग्ध लग रहा है, यहां पर आया 2 करड़ी में 13, ये भुजा आई 2 करड़ी में 13, कितनी आई 2 करड़ी में 13, ठीक बात। चलिए हाँ, ये भुजा 2 करड़ी में 13, ये आई करणी में 13, ठीक है बेटा, ये आई कितनी करणी में 13, अच्छा ये आया करणी में 50, तो सब बहुत अजीब आ रहा है। दूसरी बात, ये भुजा दोगुनी आ रही है। अब मान लीजिए एक भुजा ऐसे 10 सेंटीमीटर का हो, ठीक है, एक भुजा इसका ऐसे आधे है, यहीं पर है, तो देखो विकर्ण उतना आ रहा है कि मिल पा रहा है कि नहीं, हमारी बात समझने का प्रयास करो। विकर्ण अगर जैसे मान लीजिए 10 है, ये 5 है, अगर कहीं विकर्ण 2 ही आएगा तो चतुर्भुज थोड़ी बन पाएगा। अरे भाई विकर्ण मान लो 2 ही आए तो यहीं तक रह जाएगा, जबकि हमको विकर्ण यहां तक मिलना चाहिए तब ना चतुर्भुज बनेगा। यानी कि
कहने का तात्पर्य इससे ज्यादा आना चाहिए, ये हमारे कहने का मतलब समझो, इससे जितना ये आया है ना ये भुजा, इससे ज्यादा विकर्ण आना चाहिए, तब तो चतुर्भुज बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 है, ये 5 है, ये विकर्ण छोटा आने लगे तो चतुर्भुज ही नहीं बनेगा। और ऐसा ही कुछ संदेह मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भुजा हो गई दोगुनी लंबी, ये हो गई आधी, भाई 2 कर्णिम 13, ये कर्णिम 13, ये कर्णिम 50 आ रहा है। तो ऐसा करो, चेक कर लो एक बार, विकर्ण निकाल कर चेक कर लो कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो विकर्ण को निकालो, तभी पता चलेगा कि चतुर्भुज है कि नहीं है। तो विकर्ण निकालो, किसको, पी आर। विकर्ण कितना है बेटा, पी आर। हमारी बात समझे हो ना, ये भुजा आई है, हमने निकाला है, अब बीच की दूरी आप निकाल ही सकते हो। ये 2 कर्णिम में 13 आया है, ये आपने कर्णिम हमने निकाला तो कर्णिम 13 आया। अब मान लीजिए ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर लंबा आया, ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर लंबा आया, तो विकर्ण भी इतना लंबा होना चाहिए, इससे ज्यादा लंबा होगा, कर्ण तो इसे ही लंबा होता है। तो वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे पहले विकर्ण को निकालकर चेक करते हैं कि ये चतुर्भुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा, पहले तो ये संदेह मिट जाए। तो लिखेंगे विकर्ण पी आर, विकर्ण क्या है बेटा, पी आर। तो पी आर के बीच की दूरी, विकर्ण पी आर के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x2। x2 कितना है, -3, माइनस x1 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 5 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, -3 का वर्ग 9, 5 में से 3 घटा 2, और 2 का वर्ग 4, तो 9 और 4 कितना हो गया, करड़ी में 13। अब देख लो मामला तो गड़बड़ हो गया। देखो यहां पर क्या आ रहा है, ये वाली भुजा 2 करड़ी में 13 आ रही है, दिमाग लगाओ, ये भुजा आपकी 2 करड़ी में 13 आ रही है, ये भुजा करड़ी में 13 आ रही है, और विकर्ण भी छोटा आ रहा है, तो विकर्ण तो इससे बड़ा होना चाहिए ना, तब तो चतुर्भुज बनेगा। ये तो विकर्ण इससे छोटा आ रहा है, ये 2 कर्णिम 13 है और ये केवल कर्णिम में 13 है, तो ये छोटा आ जा रहा है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज नहीं होगा। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज नहीं होगा। बात समझ में आई ना, चूंकि विकर्ण ही छोटा आने लगा तो चतुर्भुज है ही नहीं। अब हमको सोचना ही नहीं कौन सा चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है ही नहीं। अब इसको नोट कर लीजिए, चतुर्भुज है भी कि नहीं, हमको ये चेक करना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है, और अगर है तो कैसा चतुर्भुज है, समांतर है, आयत है, वर्ग है, क्या है। ठीक है, तो आइए इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग पी इस बार उल्टा लिख दिए ना, इसको क्यू करिए ना, हाँ इसको क्यू करिए, पी क्यू आर और यहां पर यस। सबसे पहले क्या करें बेटा, पी क्यू के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, तो लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी बराबर करड़ी में क्या होगा, x2 माइनस x1। x2 कितना है 7, माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 6, माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, 7 में से 4 घट गया, कितना हो गया 3, और 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग कितना हुआ बेटा 9 हुआ। 6 में से 5 घटा 1, और 1 का वर्ग 1 ही होगा। 7 में से 4 घटा 3, 3 का वर्ग आपका 9 हो गया। 6 में से 5 घटा 1, अरे भाई 6 है ये 5 है, तो 6 में से 5 घटा 1, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो करड़ी में कितना हो गया बेटा 10। ये कितना हो गया करड़ी में 10। अंक सब मिला लीजिए, 4 5 7 6 4 3 1 2, सही तो है। आगे देखिए पी क्यू हो गया, क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी बराबर
कितना हो जाएगा क्यू आर के बीच की दूरी, वही फिर सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 3 है, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा 4 में से 7 घटा -3 का वर्ग 9, 3 में से 6 घटा -3 का वर्ग 9, तो ये कितना हो गया 18, √18। तो ये आ गया आपका करड़ी में 10 और ये आ गया करड़ी में 18। ठीक है, अब यहाँ पे RAS के बीच की दूरी निकालिए। किसके बीच की दूरी? RAS। तो लिखेंगे RAS के बीच की दूरी, RAS के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? हो जाएगी वही x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 4 घटा बेटा -3 का वर्ग कर दो 9 हो गया, और 2 में से 3 घटा -1 और -1 का वर्ग 1 हो गया। कितना हो गया? करड़ी में 10। कितना हो गया बेटा? करड़ी में 10। अब यहां पे PS के बीच की दूरी निकालो। PS के बीच की दूरी बराबर करड़ी में PS के बीच की दूरी कितनी आएगी बेटा? x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? 4 में से 1 घटा 3 का वर्ग 9, 5 में से 2 घटा 3 का वर्ग 9 यानी कितना हो गया बेटा? करड़ी में 18। अब आप क्या देख पा रहे हो? ये करड़ी में 10 आया, ये भी करड़ी में 10 आया, ये करड़ी में 18 आया और ये नीचे वाला भी करड़ी में 18 ही आया। ठीक है बेटा, तो कुल कितना हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है, कौन सा चतुर्भुज होगा? तो एक तो आयत हो सकता है। आप जान पा रहे हैं आयत की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं आयत की बराबर होती हैं। तो ये भी आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर आ रही है। थोड़ा इंक डाल लें बेटा क्योंकि कम दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब आइए इसका एक विकर्ण निकाल कर चेक करते हैं। क्या? विकर्ण निकाल कर चेक करते हैं। तो विकर्ण निकालें, किसको निकालें? QS को। QS के बीच की दूरी, QS के बीच की दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा? QS को निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 माइनस 6 यानी 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 7 यानी कि -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 6 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। यहां पे आपका हो गया करड़ी में 52। कितना हो गया? करड़ी में 52 हो गया। अब यहां पर देखिए, अगर ये आयत होगा, अगर सब बातें जानना चाहिए, अगर ये आयत होगा तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। भाई 90 डिग्री आयत का होता है, चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो 90 कब होगा? जब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होगा, तब वह होगा। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो आयत कब होगा? अगर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होगा तब तो होगा, अन्यथा आयत नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन गड़बड़ी ये होती है कि उसके कोण 90 नहीं होते हैं। और आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसमें उसके कोण 90 होते हैं। तो हमको अब तो हम इतना तो समझ गए, या तो समांतर है या तो आयत है। लेकिन अभी मामला फंसा है, कि हम कैसे कहें कि ये आयत नहीं है। तो इसके लिए प्रूव करें। हमने क्या किया? हमने विकर्ण निकाल दिया, ये कर्णवा निकाल दिया। अब लिखिए यहां पर, क्या लिखेंगे? यहां पे जगह है, लिख रहे हैं, लिखेंगे QS का स्क्वायर बराबर किसका? PS का स्क्वायर
धन QP का स्क्वायर, QS का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर धन QP का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए QS का स्क्वायर करनी में 52, करनी में 52 का वर्ग बराबर PS का स्क्वायर। PS कितना है बेटा, करनी में 18 प्लस यहाँ पर PQ का वर्ग या QP का वर्ग करनी में 10 का वर्ग। तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर वर्ग करोगे तो हो गया 52 और यहाँ पर हो गया 18 और यहाँ पर हो गया 10, तो 52 बराबर कितना हो गया, केवल 28, यानी कि ये इक्वल टू नहीं है, ये बराबर नहीं है ना, आप लिख दीजिए बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए कोण P इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मामला कुछ गड़बड़ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। हमने क्या किया, हमने इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग किया, बराबर नहीं हुआ, मतलब पाइथागोरस प्रमेय नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और जब पाइथागोरस प्रमेय नहीं अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये कोण P है ना, वो 90 अंश का नहीं है। अगर 90 अंश का होता तो पाइथागोरस दाएं दे लग जाता तुरंत, तो 90 अंश का नहीं है। अब क्या करें जब 90 अंश का नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आयत नहीं होगा, ये समांतर होगा, क्योंकि 90 डिग्री हुआ ही नहीं और आयत में कोण 90 अंश होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मस्त समझ में आया होगा, ये नोट कर लीजिए इसको।